समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। अच्छा समय आता है, फिर बुरा समय आता है, फिर अच्छा समय आता है, फिर बुरा समय आता है। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में टफ़ टाइम आता है, बहुत मुश्किलों वाला टाइम आता है, बहुत परेशानियों वाला टाइम आता है, तो उस समय हम अपने उस कठिन समय से कैसे बाहर निकलें? देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी हमेशा दुखों से भरी रहेगी और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हमेशा ज़िंदगी में सुख ही रहेगा, है ना? ये दोनों चीज़ें आती-जाती रहती हैं। हाय एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुश रहिएगा। दोस्तों, ये ज़िंदगी है ना कभी भी सीधे से चलती ही नहीं है। यानी कि कभी भी आप सोचें कि आपके मुताबिक आपकी लाइफ़ हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। हमें ज़िंदगी के हिसाब से चलना होता है। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो कि मुझे कमेंट करती रहती हैं कि उनकी लाइफ़ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशान हैं वो अपनों की वजह से, यानी कि उनको अपने ही परेशान करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम ना दूसरों के द्वारा परेशान किए जाते हैं तो उतना हमें दुःख नहीं होता। या ये कह लीजिए कि इग्नोर किए जाते हैं या कोई अपशब्द हमसे किसी ने बोल दिया और वो केवल हमारा फ्रेंड है या हमारा पड़ोसी है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो हम ना उस चीज़ को जो है डाइजेस्ट कर जाते हैं। यानी कि उसको हम पचा जाते हैं, हमें इतना बुरा नहीं लगता है। थोड़ी देर लगेगा फिर हम सोचेंगे कि हमारे घर का थोड़ी ना है, उससे हम दूरियाँ बना लेते हैं। जैसे वो हमें इग्नोर कर रहा है, हम भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना नए तरीके से जीवन जीते हैं, उनको भुलाकर, है ना? मतलब कि उनको भुलाना ईज़ी होता है, उनके द्वारा कही बातों को भुलाना ईज़ी होता है। लेकिन दोस्तों जब यही परेशानी, यही शब्द अगर हमारे कोई अपने कहें, तो हम कैसा व्यवहार करें उनके साथ में, कैसे रहें? व्यवहार की तो छोड़िए, वो तो हमारी कोई बात सुनते ही नहीं हैं, हमें कुछ समझते ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं महिलाएँ इस समय पर, जबकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने परिवार की, यानी कि मायके की, ससुराल की, हस्बैंड की। है ना? और इतने कठिन समय में उसका साथ देने वाला घर में कोई नहीं होता। अभी एक कमेंट आया था दोस्तों, ये कह रहे थे कि उनके जो है ससुराल में और मायके पक्ष से दोनों तरफ से उनको जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं अपने बच्चों को लेकर। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ससुराल वाले उनको नहीं समझते हैं। मायके वाले उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि उम्मीद वो किस चीज़ की करते हैं। उन्होंने ये कहा कि पैसे की, शायद पैसे को लेके उम्मीद करते हैं और उनके हस्बैंड जो है जॉब करते हैं, 2 बच्चे हैं उनके और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। देखिए ससुराल वालों का तो मुझे समझ में आता है कि वो नहीं समझते हैं, है ना? बहुत सारी फैमिलीज़ में सब मिल-जुल के अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं, बहुओं को, बच्चों को, सभी को। लेकिन बहुत सारे जो इन-लॉज़ होते हैं, उनको मतलब नहीं होता। यानी कि अब देखिए मुझे आपके कमेंट से ये पता लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं। शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगी माय डियर कि आप सिर्फ़ अपने बच्चों पे फ़ोकस कीजिए, कौन क्या कह रहा है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपके मायके वाले हों, चाहे वो आपके ससुराल वाले हों। अभी आपने कहा है कि मायके वालों को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और दोनों ही पैसों के लिए जो है आपसे बात करते हैं, वैसे बात नहीं करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि वो पैसे के लिए ही बात करते हैं, तो आप बात मत कीजिए ना। आप क्यों उनके पीछे अपनी लाइफ़ को डिस्टर्ब कर रही हैं? देखिए आपका हस्बैंड की तरफ से आपको सपोर्ट है ना, क्योंकि आपने सीधे ही बोला है कि आपके हस्बैंड जो है जॉब करते हैं, आप उनकी वज़ह से परेशान हैं। तो आप उनको इग्नोर कीजिए, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप जितना उनको जवाब देंगी, जितना हर चीज़ को क्लियर करेंगी ना, आप खुद ही परेशान होती चली जाएँगी। कुछ बातों पर मुझे लगता है मौन रहना सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, क्योंकि सामने हमारे अपने ही होते हैं, है ना? अभी आपके घर में क्या स्थिति चल रही है, क्या स्थिति नहीं चल रही है, शायद वो आपके इस कमेंट से पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, बट जितना भी मेरे को समझ में आया है और जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पे ही आपको बोल रही हूँ कि आप ना अपने काम में व्यस्त हो जाइए, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाइए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरे मायके वाले क्या मुझसे कहेंगे या मेरे ससुराल वाले क्या मुझसे कहेंगे।
आपके हस्बैंड का साथ आपको होना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों के सिर्फ़ माँ-बाप होते हैं, बाकी कोई उतना अच्छे से ध्यान नहीं रख सकता। तो आपको ये सोचना है कि मेरे बच्चों की लाइफ़ डिस्टर्ब ना हो, मेरे बच्चों की लाइफ़ इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी लाइफ़ दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए। अभी आप खुद टेंशन में रहेंगी, खुद यहाँ की वहाँ की बातें लेके बैठी रहेंगी, तो आप अच्छी लाइफ़ नहीं जी सकते, आप डिप्रेशन में चली जाएँगी सोच-सोच कर। बिल्कुल बात करना बंद कर दीजिए। अगर आपने बात की हुई है तो भी नहीं समझ रहे वो, तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये हो जाते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, है ना? हमारे ऐसे ज़हरीले रिश्ते जो कि हमारे अपने ही होते हैं, है ना? वो हमें समझना नहीं चाहते। तो उनके साथ तो यही बिहेव करना चाहिए मेरे हिसाब से कि उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों की तरफ फ़ोकस करना है। बच्चे हमारे ही भरोसे हैं, है ना? तो माँ-बाप ने क्या कहा, मायके वाले पक्ष क्या बोल रहे हैं, ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं, सबको पैसे की ज़रूरत है। अरे भई, आप अपनी फैमिली देखिए ना। किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी माँगा, आप दे देंगे क्या? आपके ऊपर आपकी फैमिली है। ऐसे आप डगमगा नहीं सकते किसी के कुछ भी कहने पर। किसी की इंसल्ट मत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, बस यही बोल दीजिए कि मुझे मेरी फैमिली देखनी है, मुझे मेरी फैमिली पे फ़ोकस करना है। अगर आपके मायके वाले ये बात समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। ये बहुत घरों में होता है कि माँ-बाप ही अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, स्पेशली लड़कियों को। शादी के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मायके वालों को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़की के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि बेटी को हर समय कुछ ना कुछ देते रहें। उससे ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसकी बैकबोन बन के रहना चाहिए। आपकी बेटी कभी भी ससुराल में परेशान हो, तो आपने ऐसा कम्फर्ट लेवल बना रखा है, ऐसा एक अपने घर का माहौल बना रखा है अपने, और ऐसा जो है अपने बच्चों के लिए रास्ता खोल रखा है कि आपके बच्चे कभी भी किसी भी परिस्थिति में आकर आपसे बात कर सकें। लेकिन अगर आप ही जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहोगे, जैसे उन्होंने कहा है कि सबको पैसे ही चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार-बार जाके अपने पेरेंट्स से इस बात पर बात करनी चाहिए या बहस करनी चाहिए। पैसा ऐसी चीज़ है जो कि रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। अगर किसी के दिमाग में पैसा बैठ गया ना कि इससे हमें पैसा लेना है, फिर वो रिश्ते को भूल जाते हैं। उनके सामने सिर्फ़ यही रहता है कि कैसे हम पैसे लें, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो। बहुत घरों में होता है कि माँ-बाप बेटे से भी पैसे की डिमांड करने लगते हैं, तेरे ऊपर इतना खर्चा किया, तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई में इतना लगाया, तुम्हारी शादी में इतना लगाया, मतलब पूरा उसको गिना देते हैं बचपन से लेके जॉब तक कि ये जगह पर मैंने पैसा लगाया। तो शायद हो सकता है कि आपको भी ये बोला गया हो कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया मैंने। बहुत दुःख होता है कि पेरेंट्स तो बच्चों के आदर्श होते हैं, उनको ही जो है उनसे ही बच्चे सब कुछ सीखते हैं। जब पेरेंट्स ही ऐसे बोलें, अपने बच्चे को दुःख दें, है ना? और स्पेशली लड़कियों से माँगना स्टार्ट कर दें। देखिए, लड़कियों का तो ये फर्ज़ बनता है कि अगर बेटे की तरह कि अगर आपके माँ-बाप का कोई बेटा नहीं है, आप ही संतान हो अपनी माँ-बाप की, तो आप ये ना देखें कि मेरे पति का पैसा है या मेरा पैसा है या कहाँ का पैसा है। आपको पूरा हक है, पूरा आपका कर्तव्य है, हक नहीं आपका कर्तव्य है अपने माँ-बाप की सेवा करना। अगर वो किसी भी चीज़ के लिए आपसे पैसे माँगते हैं, तो आपको दे देना चाहिए अगर आप अकेली संतान हैं तो, है ना? अकेली भी नहीं है अगर आप में सक्षम है तो, है ना? सक्षम है, पेरेंट्स की जो डिमांड है शायद जो वो हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए माँग रहे हों, यही करना ठीक रहेगा कि आप अपने काम में बिज़ी हो जाएँ, इग्नोर करें। अगर आपको रियली में वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ़ में, और खुद के पेरेंट्स हैं, खुद के इन-लॉज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए अपने बच्चों के साथ और पूरा फ़ोकस जो है बच्चों पर लगा दीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल भी मत सोचिए, है ना? बाकी आप खुद ही समझदार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में परेशानी चलती रहती है ना? सभी की लाइफ़ में एक स्टेज तो ऐसी आती ही है जहाँ पर हमें खुद से लड़ना होता है, अपने फैमिली मेंबर से लड़ना होता है। अगर वो समय आपने पार कर दिया तो आगे की लाइफ़ बहुत बेहतर होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि दुःख के बाद सुख आता ही आता है, रात के बाद सुबह होती ही होती है। तो इंतज़ार कीजिए अपने अच्छे समय का, कठिन समय है, इसको सह लीजिए, इसको निकल जाने दीजिए। किसी का भी बुरा मत सोचिए, किसी को भी अपशब्द मत सोचिए। क्या पता आप जो ये सहन कर रही हैं, ये आपका
प्रारब्ध हो, है ना? तो इसको सहन कर लीजिए, अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए, अच्छा समय ज़रूर से आएगा। हम सब ना अपने कर्मों का ही भुगतते हैं, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। सिर्फ़ ये खराब समय है, इसको निकल जाने दीजिए। जो ये डबल फेस वाले लोग होते हैं ना, और स्पेशली अगर कोई हमारा अपना ही हो, जो कि बाहर कुछ और कहता हो, घर में कुछ और कहता हो, और हम उससे पूछें तो हमारे आगे हाँ और बाहर जाके मतलब कुछ और बोल दिया, है ना? ऐसे लोगों को समझना तो रियली में थोड़ा मुश्किल तो होता है। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि मेरे हस्बैंड का व्यवहार मेरे लिए कुछ और, बाहर वालों के लिए कुछ और, मेरे से कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ना मेरे हिसाब से जब आपको पता लग जाए कि आपका पति इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बाहर कुछ और मुझसे कुछ और किसी और के सामने कुछ और, तो आपको कुछ भी चीज़ उनसे शेयर नहीं करनी चाहिए। घर में शांति रखनी है तो एक को तो शांत रहना ही पड़ेगा। अभी आप ही समझदार बन जाइए। इस वाली सिचुएशन में तो यही है कि एक को तो शांत रहना पड़ेगा, या पत्नी को पता चल गया कि उसका पति ऐसा व्यवहार करता है, या पति को पता चल गया कि उसकी पत्नी ऐसा व्यवहार करती है। इस कंडीशन में बिल्कुल मौन धारण कर लीजिए, मत बोलिए। आप जितना बोलना था आप बोल चुके ना, क्योंकि पहले तो इंसान बोलता ही है कि क्या पता बोलने से हमारी घर गृहस्थी अच्छी चलने लगे, इस घर में सब अच्छा माहौल बन जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ कहो और घर में लड़ाई ना हो। घर में तो लड़ाई फिर होगी ही होगी। तो ऐसी कंडीशन में तो यही है कि अच्छे से उनको बता दीजिए। एक बार तो बताइए कि ऐसा-ऐसा है, आप इस तरीके से बोलते हो बाहर और यहाँ पर ऐसे बोलते हो। ये दोनों के लिए है, हस्बैंड वाइफ के लिए। बातों को बैठकर सुलझाइए, क्योंकि दोस्तों जो गृहस्थ जीवन है ना, वो 2 पहियों पे चलता है। एक पहिया थोड़ा-सा भी डगमगा गया, थोड़ा भी रास्ता चेंज कर लिया, तो जो हमारी गाड़ी है ना, वो कहीं की नहीं रहेगी। यानी कि गृहस्थ जीवन वो वहीं के वहीं अटक जाएगा। ना आगे बढ़ पाओगे, ना पीछे बढ़ पाओगे। है ना? और रिश्ते कितने भी बना लीजिए, जब आप एक रिश्ते में धोखा खाते हैं, एक रिश्ते में परेशान होते हैं, फिर हम मतलब इंसान होता ही है ऐसा ना कि सोचता है कि दूसरा रिश्ता बना लेते हैं, उसमें हमें सुकून मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो रिश्ते भगवान ने आपको बाँध के दिए हैं, जो रिश्ते भगवान की तरफ से आपको मिले हैं, उन्हीं को निभाइए, ईमानदारी से निभाइए। सिर्फ़ यही है कि जैसी कंडीशन है, उसके हिसाब से व्यवहार कीजिए। आपको पता लग गया कि आपके हस्बैंड ऐसे हैं, मतलब डबल व्यवहार करते हैं, तो आप थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, आप थोड़ा शांति से काम लीजिए। क्योंकि अगर महिलाएँ ऐसी घर में परिस्थिति है, उसमें अपना आपा खो देंगी, तो घर का फिर कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा ऐसी कंडीशन में बच्चे सफ़र करते हैं। घर का माहौल तो खराब होता ही होता है, बच्चों पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपकी लाइफ में बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ों को दिमाग से निकाल देना चाहिए, फोकस सिर्फ़ बच्चे पे रखना चाहिए। है ना? पॉजिटिव माइंड बना के रखिए, क्योंकि सभी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, भगवान को अपनी लाइफ को समर्पित कर देना। है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सब जगह से परेशान हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि बस फिर तो भगवान का ही सहारा लेना चाहिए, किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लड़ाई से, आर्गुमेंट करने से, बहस करने से, अपने आप को सफाई देने से, सब चीज़ से बचना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान को अपनी लाइफ़ समर्पित कर दीजिए, भगवान के चरणों में बैठ जाइए और वहीं पर अपनी सारी बातें बोलिए। क्योंकि दोस्तों भगवान पूरी दुनिया चलाता है, उनको सबकी पता है कि सबकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हमें सिर्फ़ विश्वास करने की देर होती है। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि खुद पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, और जो भी घर गृहस्थी में जो हमारी समस्याएँ होती हैं, उनका समाधान हमारे पास ही होता है, हमारी सोच पर ही होता है, हमारे व्यवहार में ही होता है। तो घबराइए बिल्कुल भी मत, जहाँ पर लग रहा है कि बात करने से चीज़ें खराब हो रही हैं, वहाँ पर मौन धारण कर लीजिए। बाहर डिस्कस बिल्कुल भी मत कीजिए, घर के हालात कैसे भी हों, आप बाहर जाके अपने घर की बुराई बिल्कुल भी मत कीजिए, उससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, खराब हो जाएँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आप अपनी परेशानियाँ मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ा भी परिवर्तन आए, थोड़ा भी आपको सुकून मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैंने तो पूरी कोशिश की कि आपको अपने हिसाब से मैं समझा पाऊँ, है ना? किसी की लाइफ़ अगर थोड़ी-सी बदलती है, थोड़ी-सी भी खुशी मेरी वीडियो से मिलती है, तो मुझे बहुत-बहुत खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।